अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार मूली पालक की सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत कम लोग इस रेसिपी के बारे में जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी, जैसे पुराने वक्त में बनाया जाता था, पुराने दौर में, और बिल्कुल जैसे गांव में बनती है ना सब्ज़ी, वैसे बनाने का तरीका बता रही हूँ। बगैर टाइम वेस्ट किए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने एक पतीली में 3/4 कप तेल डाला है। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और देसी घी है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम ऑयल यूज़ करते हैं इसलिए मैं ऑयल डाला है। अब इस ऑयल को आपने बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की यानी कि दरमियाने साइज़ के 2 अदद प्याज लिए हैं, जिसको रफली कट कर लिया। आपको बारीक बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने इस प्याज को फ्राई करना है हाई फ्लेम पे। प्याज को आपने हल्का सा लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना सब्ज़ी का कलर अच्छा नहीं आएगा और कड़वाहट आ जाएगी सब्ज़ी में। तो इन टिप्स को आप सुन लें, आपको फ़ायदा होगा। तो देखिए, जैसे इस तरह से हल्का हल्का लाइट ब्राउन होने लगे प्याज, तो अब आपने इसके अंदर डाल देना है आधा गिलास पानी। जो पानी पीने वाला गिलास होता है ना, उसी से मैंने आधा गिलास पानी डाला है। अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी डालने से ये है कि मसाले उड़ेंगे नहीं और गले को नहीं लगेंगे। अब मसाले देख लें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर यानी कि 1 चाय का चम्मच, 1.5 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा यानी कि 1.5 चाय का चम्मच। नमक पालक में ऑलरेडी होता है नेचुरली तौर पे, इसलिए मैंने अभी सिर्फ 1 टीस्पून लिया है, बाद में पूरा कर लूँगी। और लाल मिर्चों का पाउडर लिया है यहाँ पे 1.5 टीस्पून। सूखा धनिया दरदरा पिसा हुआ है तो ये भी मैंने लिया है 1.5 टीस्पून। ये सब मसाले डालेंगे, जो घर में मसाले अवेलेबल होते हैं वही मसाले डाले हैं मैंने। और इसमें जाएगा एक दरमियाने साइज़ का टमाटर, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, और टमाटर के छिलके आपने नहीं उतारने। टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसको हम करेंगे ढक्कन से कवर। ढक्कन दे देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकने देंगे। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल रिदा फूड फैक्ट्री को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद अच्छे अच्छे खाने आप सीख सकें। 5 से 7 मिनट बाद मैंने आपके सामने ढक्कन हटाया है। माशाल्लाह से देखे कितना ज़बरदस्त मसालों का कलर आ गया है। अब इसके अंदर जाएगा सबसे मेन इंग्रेडिएंट, जो है लहसुन की पेस्ट। ये मैंने ग्राइंडर में बनाई है और इसके अंदर जो है ना देसी लहसुन इस्तेमाल किया है, तो उसके छिलके भी हम डालते हैं ताकि सब्ज़ी में ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आए। अगर देसी लहसुन नहीं है तो जो आम लहसुन होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अदरक इसमें ऐड नहीं होगा। ये मैंने ग्राइंडर में पेस्ट बनाई है, इसमें पानी था। अगर आप कुंडी में बनाएंगे तो 2 से 3 खाने का चम्मच ही डलेगी। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो मूली ली है। मूली जो है ना आपने कच्ची लेनी है, उबली हुई नहीं लेनी। मूलियों को आपने 5 से 6 मिनट के लिए लहसुन अदरक की पेस्ट और इस मसाले में भून लेना है। मूलियों को आप ज़रा मोटा कट कीजिएगा, ज़्यादा बारीक बारीक कट ना कीजिएगा। तो जैसे ही 5-6 मिनट हमने इसको भून लिया, अब इसके अंदर जाएगी पालक। पालक यहाँ पे मैंने फ्रेश पालक ली है, इसके अंदर डाल देंगे। 1 किलो पालक है ये। कोशिश कीजिएगा कि फ़्रेश पालक इस्तेमाल करें, फ्रोज़न इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो ताज़ी पालक है उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। और ये मैंने देसी पालक ली है। देसी पालक बहुत अच्छी बनती है, टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आपके पास देसी पालक अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी पालक भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे, पालक जो है ना थोड़ी कम होती जाएगी, श्लिंग होती जाएगी पक पक के। तो बस ये सब काम अपने मीडियम फ्लेम पे करना है। देखिए, हाँ, पहले फुल ऊपर तक थी पालक, पक पक के थोड़ी सी नीचे हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसको ढक्कन से कवर कर देना है ताकि मूली और पालक अच्छे से गल जाए। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना, क्योंकि पालक खुद ही इतना पानी छोड़ देगी कि आपको जो है ना और मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सब्ज़ी में पानी आपने नहीं डालना। 25 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे इसको पकने दें ताकि मूली और पालक गल जाएँ। तो जी, अब मैं आपके सामने इसका ढक्कन हटाऊंगी। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इस पॉइंट पे जो मूली होती है ना वो बिल्कुल गल गई है। पालक ने इतना ज़्यादा पानी छोड़ा था कि अभी भी इसमें पानी है। तो अब आपने फ्लेम को हाई करके इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। जितनी अच्छी बुनाई करेंगे उतनी अच्छी ये सब्ज़ी तैयार होगी। अगर आप अच्छे से बुनाई नहीं करेंगे तो फिर जब आप इसे खाएंगे तो इसमें पानी होगा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने इसको अच्छे से भुनना है हाई फ्लेम पे। 5 से 6 मिनट भी आपको लग सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, ऑयल इसका सेपरेट हो गया। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर आपने लाजमी डालना है, इससे फ्लेवर आता है। अब जी, ये सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है। अब इसकी फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और अब मैं इसे कर रही हूँ यहाँ पर डिश आउट।
तैयार है हमारी ज़बरदस्त सी मूली पालक। आप लोग इस रेसिपी को मेरे कहने पे एक बार लाजमी ट्राई करें। अच्छा, यहाँ पे मैं इस रेसिपी का जो है ना आपको वो बताती हूँ राज, ये मैंने कहाँ से सीखी। ये मेरी मम्मा की स्पेशल रेसिपी है। एक्चुअली ये मैंने खुद पहली बार ही ट्राई की है, मैंने कभी नहीं खाई थी, पहली बार खाई है। मतलब बनाई भी पहली बार है और खाई भी पहली बार है। पहले मम्मा बनाती होती हैं। ज़्यादातर मुझे आलू पालक पसंद है और हमारे घर भी बनती वही है, लेकिन मूली पालक कभी कभी बनती है क्योंकि बस मामा को ही पसंद है। लेकिन अभी इस साल जो है ना मैंने भी ट्राई की, मुझे बहुत पसंद आई। ये बहुत ही एक डिफरेंट और इजी रेसिपी है। जिसे आलू पालक पसंद है उसे ये रेसिपी भी पसंद आएगी। मेरी मम्मा का काफ़ी दिल कर रहा था ये रेसिपी बनाने का, तो उन्होंने ना फ्रिज में मूलियाँ काट के रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं रेसिपी बना लेती हूँ। तो जो लोग हैं जिन्हें पसंद है ये मूली पालक, आज उनको मैंने रेसिपी भी बता दी। अब आप आसानी से घर में बना सकते हैं और ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी। मेरे चैनल पे और भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी सिखाई हैं, बेकिंग भी सिखाई है, केक बनाना सिखाई है। मेरे चैनल का आप विज़िट कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, पास में दिए गए घंटे के निशान को दबाएँ। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।